विनय चौधरी बटन दबाना, बटन दबाना, बटन दबाना, और लगेगी, और लगेगी, और लगेगी। जो विनय भैया हैं वो विनय भैया 15 सालों से आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करते आए हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि जब वो अपने दम पर इतनी सेवा कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई पद मिल जाता है राजनीति में तो वो और बढ़ चढ़कर मतलब सेवा करेंगे, काम करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विनय चौधरी जी, सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपके सामने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, उसके बावजूद आपने हिम्मत की है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ जनता के सामने हैं। तो किस तरह की परेशानियां आपके सामने आती है जब आप चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, और जनता की क्या मुख्य परेशानियां? देखिए, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। ये परेशानियाँ कोई परेशानियाँ नहीं है। जितनी भी ये पार्टियाँ हैं जिनका आपने नाम लिया, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मैं यहाँ पर 15 साल से शाहदरा के बीच में सेवा कर रहा हूँ जनता की। मेरा आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ पर हर साल कम से कम 8-10 हम कैंप लगाते हैं। उन कैंपों में हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं। बच्चों को स्कूल कॉपी किताबें बांटते हैं, और करवा चौथ के पावन पर्व पर बिल्कुल निःशुल्क मेहंदी के कैंप लगाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, निःशुल्क हमारी एम्बुलेंस सेवा चलती है। तो ये कार्य मैं 15 साल से कर रहा हूँ। और अब मुझे जो राजनीति में उतरना पड़ा, मेरे को कोई शौक नहीं है राजनीति करने का, और ना मैं राजनीति करने के लिए उतरा हूँ। मैं जनता की सेवा करने के लिए उतरा हूँ, और हमेशा जनता की सेवा करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर तो हर एक पार्टी का खेल चल रहा है। खेल क्या चल रहा है? कोई बीजेपी से आम आदमी पार्टी में जा रहा है, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ रहा है, और फिर जब टिकट की बारी आ रही है तो नोटों की बरसात हो रही है, नोटों से टिकटें खरीदी जा रही हैं। जी, मतलब जो पैसा खर्च करके टिकट लेके आएगा, वो क्या आपको लगता है जनता की सेवा करेगा? वो जनता की सेवा नहीं करेगा, वो 5 साल अपनी जेब भरेगा। तो इसलिए मुझे मजबूरी में उतरना पड़ा चुनाव में, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी चुनाव में उतरने की। ऐसे लोग हमारे को चाहिए राजनीति के अंदर, जो अपनी जेब से समाज की सेवा कर सके। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पैसों से टिकट खरीद के लाए, जो 5 साल अपनी जेब भरते रहे। जब पैसों से टिकट आती है तो वह जनता की सेवा नहीं करता, वो 5 साल अपनी जेब भरता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी जनता कहीं ना कहीं पार्टियों के साथ अटैच रहती है, और जब नेता उनके क्षेत्र में आता है तो वो कहीं ना कहीं उससे उम्मीद रखते हैं कि बस ये चुनाव का समय से जो मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो एक अच्छे व्यक्ति को खो देते हैं। उस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, जनता के बीच में मैं सब बता रहा हूँ कि भाई क्या पार्टियों में खेल हो रहा है आजकल, और जनता आजकल समझदार है, उन्हें भी पता है कि पार्टी में क्या खेल चल रहा है। तो हम अपने बीच में जाकर विचार रख रहे हैं, बता रहे हैं उनको। आगे जनता का निर्णय है, जो उन्हें सही लगेगा जनता निर्णय लेगी। आप जैसे शाहदरा विधानसभा से हैं, तो आपके क्षेत्र में जो पिछले समय में जो पार्टीज रही हैं यहाँ पे सत्ता में, उनके द्वारा कुछ काम हुए या नहीं हुए, किस तरह के मुद्दे रहे, जैसे जनता या आप लोग त्रस्त रहे? 10 साल हो गए, 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। 10 साल हो गए, आज तक नालियाँ नहीं बनी। 10 साल हो गए, सड़कें नहीं बनी। 10 साल हो गए, शिविरों पे काम नहीं हुआ। 10 साल हो गए, पानी गंदा आ रहा है, लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। तो क्या विकास हुआ है? ये तो अब जनता को सोचना पड़ेगा, इस बार विचार करना पड़ेगा कि जो पैसों से टिकट ला रहा है उसको जिताना है, जो सच्चा सेवक है, जो 15 साल से आपकी सेवा कर रहा है, कि उसको जिताना है। ये जनता निर्णय लेगी। ये जनता जो भी निर्णय लेगी, मैं उसके ऊपर उनके साथ खड़ा मिलूंगा। के मुद्दे हैं जो जिस पे आप वोट मांगेंगे जनता से? देखिए, क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, हम तो ऑलरेडी
15, 16, 20 साल से सेवा कर रहे हैं। जो सेवा कर रहे हैं वो आपको बता ही दिया मैंने अपना सारा। मेहंदी के कैंप लगते हैं, हेल्थ कैंप लगते हैं, बच्चों को कॉपी किताबें बांटी जाती है, मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन कराए जाते हैं, एम्बुलेंस सेवा हमारी फ्री चलती है। ये तो सारी चीज़ें कोरोना काल में हमने एम्बुलेंस अपनी चलाई, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को दिए, दवाइयाँ बांटी हमने। तो हमने कोरोना और हमने वैक्सीन लगवाई। जब उस टाइम वैक्सीन हमारा ट्रस्ट ने वैक्सीन लगाई थी जब 2000 रुपये का रेट था और वैक्सीन मिल नहीं रही थी। मैं उसकी फोटो वगैरह सब हमारी अभी चलेंगी। हमने अपनी गली के अंदर कैंप लगाकर पूरी जनता को 2000 लोगों को हमने निःशुल्क वैक्सीन लगाई थी। तो हम तो क्या, और राशन, जब राशन लोग ऐसे हमारे भाई जो मजदूर भाई थे, राशन की दिक्कत थी, काम धंधे बंद हो चुके थे, हमने हजारों मतलब हर महीने राशन देते थे, सब कुछ करा हमने काम। तो ये जनता को सबको पता है कि विनय भाई कैसे हैं और बाकी लोग कैसे हैं। सर, कोई 2100 कोई 2500 देने का जो वादा कर रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले आम आदमी पार्टी ने कहा हम 2100 रुपए देंगे, फिर बीजेपी ने कह दिया हम 3000 देंगे, कांग्रेस ने कह दिया 2500 देंगे। तो ये तो सब सपने हैं, देंगे क्या वो नहीं पता अभी किसी को कुछ भी। मगर मैं जो वादा कर रहा हूँ, मैं अपनी शादरा विधानसभा का वादा कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली का वादा नहीं कर रहा। हमने भी कुछ अपने वादे रखे हैं इसके अंदर। अगर मैं जीत के आऊंगा तो सभी महिलाओं को 3000 रुपए की सम्मानित राशि दूंगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन कितने साल हो गए बंद हुए। आम आदमी पार्टी ने अभी 1 हफ्ते के लिए खोली थी, उसके बाद बंद कर दी। 2 दिन के लिए सिर्फ खोली थी, उसके बाद बंद कर दी। तो इसलिए ये तो झूठे वादे करते हैं, मगर सच्चा सेवक सच्चा वादा कर रहा है। अगर शादरा विधानसभा में पेंशन चाहे कहीं से भी लाऊं, कहीं से भी बजट लाऊं, वरिष्ठ नागरिकों को जितने भी रहते हैं सबको 4000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। और वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए जो हैं उनको हवाई यात्रा के थ्रू 4 धाम की यात्रा कराई जाएगी। ट्रेन के थ्रू यात्रा होगी तो ट्रेन के थ्रू यात्रा कराई जाएगी बिल्कुल निःशुल्क। बस के थ्रू होगी तो बस के थ्रू यात्रा निःशुल्क कराई जाएगी। उसके बाद हमने एक ऐसा शादरा विधानसभा में सेंटर बनाएंगे। आपको पता है सिटी स्कैन में 8000 रुपए का खर्चा आता है और एक साल लग जाते हैं, सिटी स्कैन नहीं होता। हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहां पर शादरा विधानसभा के सभी जनता को उसका बेनिफिट मिलेगा और वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। उसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन होगी, एक्सरे की मशीन होगी, सिटी स्कैन होगा और शादरा की जनता को हर महीने हेल्थ चेकअप कैंप लगेगा। हेल्थ चेकअप कैंप अभी भी हम लगाते हैं, अभी हम 2 महीने 3 महीने में लगाते हैं। फिर हम हर महीने हर मंडल के अंदर जाकर एक पूरा हेल्थ कैंप लगाया करेंगे। उसमें भी कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क हेल्थ कैंप लगा करेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पूरी जनता के लिए। विनय चौधरी जी ने जो RS चौधरी की यादगार में बनाया और जिस दिन से ट्रस्ट बना है, और इस ट्रस्ट में 1 रुपए की पर्ची रसीद नहीं काटते किसी, मतलब चंदा नहीं लेते हैं। और हम 15 साल से सेवा करते आ रहे हैं इस शादरा वार्ड के और शादरा जिले के। क्या लगता है सर, विनय चौधरी जी सीट निकालने में कामयाब होंगे इस बार? देखिए, अगर जनता अच्छे आदमी को निकालना चाहिए और मैं भी जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छा सच्चा समाज सेवक है और इसको सहयोग करें। और हमारे दर्शकों को यही बता दें, कुछ लोग लोटे पे वोट डालते हैं सर, वो ना चाह के गुब्बारे पे डाले तो ज्यादा नोटों की बात छोड़ दो, आप इसको समर्थन मिलेगा कि इन्होंने बहुत काम किया है, ईमानदारी से काम किया, बिना किसी स्वार्थ में काम किया है। धन्यवाद सर। आप बताओ सर, आप अपना नाम पर। जी, मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है और मैं आज विनय जी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं लोगों की, और आज से नहीं 10-15 सालों से। विनय जी का साथ क्यों देना चाहते हैं आप, ये बताएं। सर, मेरा नाम संजय कुमार गर्ग है। विनय भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन के हमारे साथ ही खेले हैं और मैं इनसे 10 साल से जुड़ा हूँ। ये बहुत ही लोगों की सेवा करते हैं। सेवा मतलब है बिना उसके निस्वार्थ, कोई नहीं, लालच नहीं, किसी को लालच नहीं है। कहीं लालच आदमी का मुझे काम करो मुझे पैसे मिलेंगे, इनका कोई लालच नहीं है। ये अपने ट्रस्ट के अपने जेब से कोई पैसा नहीं करते हैं पब्लिक के लिए, काफी लंबे बच्चों समय के लिए,
कोई विधवा के लिए, कोई कहती है घर में दिक्कत है, राशन नहीं है, उसके लिए भी पूरे पैसे देते हैं। करोड़ों का भी देखा मैंने, को बहुत किलो राशन बांटा। क्या लगता है शाहदरा विधानसभा की बात की जाए, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां उतरी हुई है सर, तो सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन हमारे भाई विनय भाई उन पार्टी से जो अलग हैं। जब उनका बना हुआ है तो वो अपने निजी पर्सनल फंड से अपनी जेब से वो विगत 15 साल से सेवा कर रहे हैं और वो अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में भी जाते तो जनता इसका क्या चाहती है परिवर्तन? जनता का रेस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है वो तो अभी तक बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है और वो ये चाहते हैं कि चेंज हो। ये जो विनय जी हैं यहाँ पर बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, और सारे जितने भी धर्म है सब में उठ बैठ इनके अच्छी है। बोलिए कुछ विनय जी। हाँ, जीतेगा मारा बब्बू भैया जीतेगा, मारा भैया मोर लगे गुब्बारे पर। सही है, वो तो सब गरीबों की मदद कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को पेंसिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। पेंशन दे रहे हैं? ये पेंसिल बनवाएंगे, बनवाएंगे। आपके क्षेत्र से विनय भाई खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विनय भाई बहुत अच्छे हैं, सही काम करेंगे, हमें ये उम्मीद है। विनय जी गुवारे से चुनावी मैदान में उतरे शाहदरा विधानसभा से, क्या लगता है कैसा रिजल्ट रहेगा आने वाले समय में? देखिए विनय जी पूरी तरफ से हमेशा से मेहनत करते आए हो, ऐसा नहीं है कि वो आज ही उतरे हैं मैदान में, उनको 10-12 साल हो गए हैं जनता की सेवा करते हुए, तो इसके लिए तो रिजल्ट तो हमारे पास है ही, हम जनता का प्यार हमें शुरू से मिलता ही आ रहा है, तो इसके लिए उनका रिजल्ट का ऐसा कुछ नहीं है कि आज कुछ नया रिजल्ट हमें मिलेगा। 10-12 साल से हम जनता की सेवा करें तो जनता हमें उतना प्यार करती है, तो इसलिए हम खुद देख रहे हैं कि साथ साथ हम चल रहे हैं तो जनता हमें पूरा सहयोग दे रही है और बिल्कुल अच्छा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। किस तरह से सहयोग कर रही हैं आप मैम सर के साथ? मैं बिल्कुल, आप देखिए जैसे भी प्रचार के लिए जाना होता है मैं प्रचार के लिए जाती हूँ, और जो भी ट्रस्ट के साथ जो भी मीटिंग होती है, जो भी महिलाओं का हमारा एक अपना ग्रुप है, जो महिलाओं का समर्थन हमें मिलता है, पूरा हमारा एक ग्रुप है, उनकी मीटिंगें वगैरह कराना उनके साथ, वो हमेशा मेरा जो लेडीज का है वो एक मेरे साथ है, वो मैं जैसे विनय जी हैं वो जेंट्स के साथ उनका सपोर्ट रहता है, और ऐसी में हाँ वो हम महिलाओं के साथ हमारे। ठीक है मैम। इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैदान में उतरी हुई है, क्या लगता है इस बात? इसमें तो देखो जो जनता का फैसला है वही है, जो जनता जिसको ज्यादा प्यार करेगी, जिसको चाहेगी तो वही आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।